मैं असीम मिस्त्री अपने पूरे होशोआवास में हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैडम, मैं पूरे इस लॉकडाउन पर अपने यूट्यूब चैनल पर फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर और मैडम लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन देखकर हमारे देश के विकास के लिए नेचुरल रॉ मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काटकर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी, अदर्स जेमस्टोन बनाए जाते हैं। कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। और मेरे हाथ पर मिनरल के साथ काफ़ी मात्रा में मेटल मौजूद है इसमें। और मैडम, लॉकडाउन के टाइम जब मैं ये प्रूफ करने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए काफ़ी सारे सरकारी विभाग जाके मदद भी मांगे, यहाँ तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी गए काफ़ी दफ़ा, और बाद में गए इस लेबोरेटरी में और 1156 रुपये चार्जेस लिए हैं। अभी मैडम यहाँ पे दिखाते हैं अब सबको, और दिखाने का मतलब ये नहीं कि ये लोग गुनहगार है या फिर कुछ। मेरा इरादा किसी को दोषी ठहराना नहीं है, ना सरकार को, बाकी अपना अपना सोच जैसा वैसा ही। अभी ये सर मुझे रिपोर्ट दिया है मेरे नाम का, ये असीम मिस्त्री ब्लैक ग्लास मैन मेड, जो इसका टेस्ट करके मुझे सर्टिफिकेट दिया है। और यहाँ पे दूसरा दिया है नेचुरल स्क्वाड। अभी नेचुरल स्क्वाड की भी वैल्यू है पर कैरेट 200 मिलीग्राम स्क्वाड की कीमत है 450 से 600 रुपये के आसपास। और सबसे बड़ी बात मैडम यहाँ पे जो दिया है मुझे ब्लैक ग्लास। अभी जिस दिन मैं ये दोनों पत्थर को जाके इस लेबोरेटरी में जमा किए तो उन्होंने चालान ही मुझे दिया, उसमें लिख के ही दे दिया ग्लास और नेचुरल स्क्वाड। अभी मैडम दिखाना है इस पत्थर का जो कलर है। और मैडम सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जाके भी ऐसा ही क्रिस्टल से छोटा छोटा काफ़ी मात्रा में जाके जमा किए, उन लोगों से मदद मांगे कि सरकारी प्रॉपर्टी है, मुझे सरकारी कस्टडी जमा करना है। मैडम, जब कहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला तो बारुईपुर एसपी ऑफिस जाके भी मैंने लिख के जमा किए, उसका भी स्लिप हम दिखा देते हैं। और मैडम फिर यहाँ से मुझे नरेंद्रपुर एसपी ऑफिस भेजा, जो ऑफिसर इंचार्ज था उनको भी जाके रॉ पत्थर दिखाए और मेरे फ़ोन पर जितने भी सारे एविडेंस थे उनको भेजे। अभी 1 नवंबर को मेरी बीवी बिन बताकर एक 4 साल का बच्चा को यहाँ के 1 लाख के स्कूल में छोड़कर और एक 2.5 साल का बच्चा को लेकर बिन बता के चले जाते हैं। पुलिस के पास गए मिसिंग कंप्लेन करने के लिए, तो बोला जब तक लड़की के परिवार से कोई नहीं आएगा तब तक हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। 2 तारीख को किसी तरह मनाकर अपनी बड़ी साली को ले जाता हूँ, जाके मिसिंग कंप्लेन करता हूँ। वहाँ पे ऑफिसर लोग मुझे ये कह रहा था, उन लोगों को पता था कि मैं ये मिनरल और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे कहा कि आपके बीवी को कोई फॉरेनर उठा के लेके गए। अभी मैडम, जब मैं खुद अपने ससुराल
वालों के पास गए तो उन लोगों के बातों सुन के मुझे शक हुआ कि बहुत बड़ी बात है, जानबूझकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में अब तक ना पहुंच पाऊँ। इसलिए फिर मुझे किसी ने बताया कि मेरी बीवी किसी की फ़ोन पर फेसबुक पर किसी को ढूंढ रहा था। अभी जहाँ तक ढूंढ सकता है, मेरे फ़ोन पर भी मेरी बीवी उसके पहले पति की फेसबुक प्रोफाइल पर अपने बच्चे की फ़ोटो देखते थे। तो जब मैंने फेसबुक खोल के देखा तो उसमें मेरी बीवी की फ़ोटो एडिट करके मुझे गुमराह करने की कोशिश किया। इस बात के बारे में भी मैंने नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सुदीप विश्वास बाबू, उनको बताया। तो वो ऑफिसर मुझे तसल्ली देने लगे कि आपकी बीवी एक बच्चा रख के गया, एक बच्चा लेके गए, जाने दीजिए। अगर आपकी बीवी जहाँ पे गई है वहाँ से अगर आना नहीं चाहते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैडम, असली बात तो ये है, हर किसी को बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे सिर्फ रोकने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए भी काफ़ी तरीका ये लोग अपनाया, और जिसका प्रूफ भी है मेरे पास। और इसलिए शायद वो पुलिस अब तक मेरी कोई सहायता नहीं की है। और इन सब पत्थर की जो कीमत है, इस वीडियो के बाद इन पत्थर का फ़ोटो खींचकर गूगल में सर्च करके इन पत्थरों की जो कीमत दिखा रहा है वो भी अब तक भेजने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हमारे भारत देश में जितने भी सारे आम नागरिक हैं उन सबको भी